अब सेकंड वाला क्वेश्चन क्या देखो, इफ L1 M1 and N1 and L2 M2 and N2 are the direction cosines of two mutually perpendicular lines, show that the direction cosines of the line perpendicular to both of these are this and this। तो बताओ क्वेश्चन को पढ़ के एक बार पूरा पढ़ के आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं है, हाँ या ना? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन है ना, इस मिसलेनियस एक्सरसाइज का सबसे आसान क्वेश्चन है, क्योंकि और ये जो चैप्टर अपना 3D उसका क्वेश्चन भी नहीं है, ये प्योरली वेक्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 10 का। अब कैसे बोल रखा है इसमें कि दो लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है। देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये कोई भी दो लाइन है, ठीक है, वो आपस में परपेंडिकुलर है, और ये बोल रखा है एक तीसरी लाइन है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो वो ये लाइन होगी, हाँ है ना? और अगर दो लाइन के परपेंडिकुलर तीसरी लाइन है तो एक ऐसा कंसेप्ट हमने पढ़ रखा है, तो वो पता है आपको कौन सा कंसेप्ट है वो? तो देखो ये अगर ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है और इन दोनों का परपेंडिकुलर एक ये वेक्टर होता है ये वाला, इसको हम लिखते हैं ए क्रॉस बी, तो ये भी इटसेल्फ ए वेक्टर, ठीक है ना, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो बताओ क्रॉस प्रोडक्ट में ये चीज पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी हमने? और एक चीज और देखना कि एक्स वेक्टर लिखा मैंने, जैसे आर वेक्टर लिखा मैंने एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और आर कैप लिखा है मैंने एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब अंकित बता कि यहाँ पे जो आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स वाई जेड है वो क्या है? आर वेक्टर एक्स वाई जेड लिखा मैंने, एक्स आई कैप प्लस वाई जेड जे कैप प्लस जेड के कैप, तो एक्स वाई जेड क्या है यहाँ पे? डायरेक्शन रेशियोज। और आर कैप इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है? तो हाँ समीर बताए कि ये क्या है, एक्स वाई जेड क्या है? अच्छा हाँ पारस बता आप क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस। मैंने एक बात एक लाइन लिखवाई थी कि एनी यूनिट वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। तो अगर वेक्टर लिखा है, सिंपल नॉर्मल वेक्टर है, तो उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, और अगर यूनिट वेक्टर है तो उसके क्या होते हैं? वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। आई के पास उनमें लिखवा रखी है, हर एक चीज़ लिखवा रखी है, बस उसको पढ़ना है और कुछ भी नहीं है। तो ये दो चीज़ें आई क्या समझ में? पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये वाली, हाँ है ना? तो अगर डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस की बात हो रखी है तो बताओ लाइन का पैरेलल वेक्टर होगा या फिर पैरेलल यूनिट वेक्टर होगा? दोनों लाइन के जैसे लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं हमें, तो लाइन का पैरेलल वेक्टर होता है। अब दे रखा हमें डायरेक्शन कोसाइंस है, तो बताओ पैरेलल वेक्टर होगा या फिर पैरेलल यूनिट वेक्टर होगा? पैरेलल यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है, क्योंकि हमें क्या दे रखा है? डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं, ठीक है। तो दो लाइन है हमें, तो L1 L2 और
L1 M1 और N1, ठीक है ना। तो लेट लाइन L1 हैज डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 एंड N1, ठीक है। इसलिए M1 कैप, ठीक है ना। ये देखो आप समझने के लिए लिख देना बस, ये क्या है, पैरेलल यूनिट वेक्टर, कैप लग गया ना इसके। अब ये क्या हो जाएगा, L1 आई कैप प्लस M1 जे कैप प्लस में N1 के कैप, ठीक है। एंड L2 एंड लेट लाइन L2 हैज डायरेक्शन कोसाइंस L2 M2 N2, इसलिए M2 कैप। अब देखो यहाँ पे स्मॉल m1 आ रहा है, तो थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने जो पैरेलल यूनिट वेक्टर उसको कैपिटल M लिखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा L2 आई कैप प्लस में M2 जे कैप प्लस में N2 के कैप। आई बात समझ में आपको इतनी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या, बताओ आपको कि हमें एक ऐसी लाइन चाहिए जो L1 और L2 के दोनों के परपेंडिकुलर है, तो हमें क्रॉस चाहिए यूनिट वेक्टर के जो M1 और M2 दोनों के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। नाउ M1 कैप क्रॉस M2 कैप, आई कैप जे कैप के कैप। यहाँ पे क्या होगा L1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा M1, यहाँ पे क्या होगा N1, L2 M2 N2। इट इम्प्लाइज ये बाय एक्सपेंडिंग थ्रू R1, तो M1 कैप क्रॉस M2 कैप इज इक्वल टू आई कैप, तो ये आ जाएगा M1 N1 M2 N2 माइनस में जे कैप L1 N1 L2 N2 प्लस में क्या कैप L1 M1 L2 M2। अब बस अपना आंसर वो आ गया, ठीक है। M1 N2 माइनस में N1 M2 माइनस में जे कैप L1 N2 माइनस में L2 N1 प्लस में के कैप L1 M2 माइनस में L2 M1, ठीक है। अब बताओ इसमें ये जो माइनस का है इसको प्लस का कर रखा है क्या, ठीक है। तो इसको सोल्व कर देते हैं। तो देखो इसको फर्दर सोल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा M1 क्रॉस M2, तो आई कैप ये एज इट इज़ है M1 N2 माइनस में N1 M2 प्लस में जे कैप, तो N1 L2 माइनस में N2 L1 प्लस में के कैप L1 M2 माइनस में L2 M1। अब बताओ ये जो आई कैप जे कैप और के कैप के साथ भी जो कंपोनेंट हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस है कि नहीं, बताओ लाइन L3 के, ठीक है। तो वही बात हम लिख देते हैं इसमें। तो देखो क्वेश्चन में वहाँ पे जो माइनस जे कैप था वहाँ पे प्लस के कैप है, तो हमने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का हो गया।
अब ये जो आई कैप, जे कैप और के कैप के साथ जो कंपोनेंट है वो क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है। तो लाइन L3 के डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है ना। और ये चीज़ क्या है, ये परपेंडिकुलर है M1 क्रॉस M2, परपेंडिकुलर है किसके, दोनों के, M1 और M2, क्योंकि ये दोनों लाइन के आपस में परपेंडिकुलर है। तो अगर परपेंडिकुलर है तो इनका जो क्रॉस से आ रहा है तो वो क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। अब यहाँ पे अपना क्वेश्चन है वो खत्म हो चुका है। अब डाउट क्या है कि ये जो आए हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस क्यों है, डायरेक्शन रेशियोज क्यों नहीं है। तो ये हमने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था और सीखा था कि अगर हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, यूनिट वेक्टर है, अगर उनका क्रॉस करते हैं तो हमें तीसरा जो वेक्टर मिलेगा वो भी क्या होगा, अपने आप में एक यूनिट वेक्टर होगा, नहीं होगा बताओ। और ये एक एग्जाम्पल था, वहां पे हमने देखा था ऐसे 3 थे, ठीक है। अब ये बताओ कि M1 एक पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल यूनिट वेक्टर है, और M2 एक पैरेलल यूनिट वेक्टर है, और दोनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इनके क्रॉस से जो मिलेगा वेक्टर हमें, वो भी क्या होगा, एक यूनिट वेक्टर होगा, नहीं होगा बताओ। तो आपको एग्जाम जो क्वेश्चन नंबर 2 है मिसलेनियस एक्सरसाइज 11 का, वो भी अच्छे तरीके से समझ में आया क्या, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।